कितनी खुश थी आज सुमेधा जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और खास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे सुजय को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा जरूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकाल कर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज आई। सुमेधा जी ने फटाफट जाकर दरवाजा खोला तो सामने सुजय की पत्नी भाव्या, उसकी पत्नी मधु जी और छोटी बहन सुनीति थी। सुमेधा जी को सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वह बोली कुछ भी नहीं। इतने में सुजय भी कार पार्क करके आ गया और आते ही सुमेधा जी के गले लग गया। सुमेधा जी ने सुजय को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लिवा आई। सभी को हॉल में बिठाकर सुमेधा जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली कमला को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वो अपने हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर सुजय के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर सुजय के मुंह में की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। और देख, खास तेरे लिए ये हलवा बनाया है, ले मुंह मीठा कर। इससे पहले कि सुजय कुछ कहता या वो हलवा मुंह में लेता, भाव्या बीच में बोल पड़ी, अरे अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? सुजय ये नहीं खाएगा। और खाना बनाने से पहले कम से कम पूछ तो लेती, हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं। सुजय भी खाना खा पी कर आया है। भाव्या की बातों को सुनकर सुमेधा जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी नजरों से सुजय की तरफ देखा तो सुजय ने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में भाव्या और सुनीति पार्टी मांग रहे थे तो सोचा आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। सुनकर सुमेधा जी कटोरी लेकर वापस रसोई की तरफ जाने लगी तो सुजय ने रोक लिया। अरे पर मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है कि मैं आपके हाथ का बना हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और सुमेधा जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे के फटाफट अपने मुंह में रख लिए। ये देखकर जहाँ सुमेधा जी की आत्मा तृप्त हो गई, वहीं भाव्या चिढ़ गई। उस समय तो भाव्या कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को कमरे में भाव्या इस बात पर सुजय से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय सुनिधि ने आपसे कहा कि चलिए जीजा जी गोलगप्पे खाते हुए चलते हैं, तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कद्र है मेरे परिवार की। भाव्या की बात सुनकर सुजय को भी गुस्सा आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया। ये नहीं दिख रहा तुमको? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के खा लेने से इसमें क्या गलत कर दिया? माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हें अपनी माँ की बहुत फिक्र है, लेकिन मेरी बहन के इमोशन की कोई फिक्र नहीं। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को भी सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू हैं तो उन्हीं की खुशी में खुश हो ले, लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग जरूर अड़ाती हैं। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे
और ये बातें बाहर सुमेधा जी को सुनाई दे रही थी। सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वे भी कोशिश करती थी कभी भी अपने बेटे बहू की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ही नहीं चाहे तो उसमें उसका क्या कसूर। इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी भाव्या को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी, लेकिन कभी भी अपनी बेटी को नहीं समझाती थी। जब भी कोई बात होती भाव्या यही मुद्दा उठाती, इकलौते बेटे बहू हैं, कुछ तो माँ को भी ख्याल करना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहेंगी और फालतू के खर्चे कराती रहेंगी। अभी पिछले महीने की ही तो बात है, भाव्या ने घर पर किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन कमला के घर में जरूरी काम आ गया तो वो काम पर नहीं आ पाई। बस फिर क्या था, भाव्या ने सुमेधा जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता, इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो। उसकी बात सुनकर भाव्या बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी सहेलियां क्या बाहर क्या खाएंगी। नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूं और बीच में ये सब कुछ छोड़ दूं, इससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब सुमेधा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा तब भी भाव्य बहुत नाराज हुई। हालांकि उसने अपनी किट्टी पार्टी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक सुमेधा जी से बात तक नहीं की। कुछ दिन बाद भाव्या की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन सुमेधा जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी खराब थी। जब शाम को सुजय घर आया तो भाव्या शादी में जाने को तैयार थी, तो सुजय ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं। भाव्या जानबूझकर सुमेधा जी को सुनाते हुए बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है, और वैसे भी कमला घर पर ही है, भला माँ जी को अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेंगी। आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बात जो है, आखिर सुमेधा जी क्या कहती। उन्होंने सुजय को शादी में जाने के लिए कह दिया। भाव्या और सुजय शादी में रवाना हो गए और वो लोग अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से कमला का फोन आ गया कि सुमेधा जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। फोन रखकर सुजय फटाफट भाव्या के साथ घर आ गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। सुनकर भाव्या का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए सुजय के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो सुमेधा जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी हुई थी। सुजय उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सुमेधा जी अब अपने पहले से थोड़ी सी बेहतर महसूस कर रही थी। सुजय सहारा देकर कमरे में लाया और लेटा दिया। इधर भाव्या भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सुमेधा जी नाटक कर रही हैं। भला 2 घंटे में ये कैसे तबीयत ठीक हो गई। अब वो इस बात का आर या पार कर फैसला चाहती थी, पर सुजय के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उसे सुबह से बस इसी बात का इंतजार था कि कब सुजय जाए और कब वो सुमेधा जी को 2 बातें सुनाए।
जब सुजय चला गया तो उसने यह भी देखा कि वो ऑफिस गया है या आसपास ही है। सीधे सुमेधा जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियां भी नहीं देखी जाती? शादी में पहुंचे नहीं कि आपने कॉल करवा दिया। और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो गई थी जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? इससे अच्छा तो 2 घंटे इंतजार ही कर लेती। 2 घंटे बाद घर आ ही जाते ना हम लोग, फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फोन करके परेशान करती रहती हैं। इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़कर नाचेंगी आप? उसकी बात सुनकर सुमेधा जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होंगी? मेरी सचमुच तबीयत बहुत खराब थी। पर फिर भी भाव्या का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो और जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सब्र कर लेती, इतनी देर में मर थोड़ी ही ना जाती। जब देखो तब मेरे पति को फोन लगा देती हो। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। अगर वो तेरा पति है तो वो मेरा इकलौता बेटा भी है। ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? देखती हूँ कि कैसे। अब या तो आपका ही रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। ठीक है, दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक सुजय की आवाज सुनकर भाव्या ने पलट कर देखा तो सुजय पीछे खड़ा था, साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए भाव्या ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखा मम्मी आपने, अपनी माँ के लिए सुजय मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा। या तो यह औरत है या इस घर में रहेगी या मैं। मुझे सास नाम का झंझट मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले भाव्या की माँ कुछ कह पाती, सुजय ही बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी अपनी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए। पर ये शर्त है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। शर्त मंजूर है तो बोलो, तब तो मैं भी तैयार हूँ। और दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि माँ तो इसी घर में रहेंगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के घर कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे भी खर्चा देना पड़ेगा। आप आधी सैलरी में ही किराया, सेविंग, घर का खर्चा तुम करो। सको तो देख लो। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो भाव्या से कुछ बोलते बने और ना ही उसकी मम्मी ने कुछ कहा। आखिर जिसे ऐसो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई हो, वो भला ऐसी जिंदगी सोचकर ही सिहर जाता है। बस थोड़ी देर में ही भाव्या के आंसू गायब हो चुके थे और वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक भाव्या ने सुमेधा जी को परेशान नहीं किया। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।